सौरभ जी, विपक्ष है जो इसकी तुलना कर रहा है, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लाओ अब अरविंद केजरीवाल को कुछ इस तरीके से घेरो। देखिए, मुझे लगता है भगत सिंह जो है वो मुद्दों से कहीं ऊपर है। उन भगत सिंह के ऊपर राजनीति करना, भगत सिंह के चरित्र को समझना पड़ेगा, भगत सिंह के जीवन को समझना पड़ेगा, जिनकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिनको खूनी मेहंदी से देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेला खाता था। आप उस भगत सिंह को आप क्या समझ रहे हैं? आज कोई अगर आईएएस की एग्जाम निकाल रहा, भगत सिंह उस समय के टॉपर थे। भगत सिंह शिक्षा में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे, लेकिन आजादी के हवन कुंड में उन्होंने अपनी जवानी दे डाली। वो नौजवान 24 साल का जो फांसी के फंदे को चूमता है, आज किस लिए चूमता है? कि हमारा देश जो है विकास के रास्ते पर चले, देश आजाद हो, देश प्रगति करे, जनता यहाँ की सुखी हो। लेकिन जो चित्र लगाई जाती है बीच में अरविंद केजरीवाल जी की, क्या वो आजादी के योद्धा है? क्या वो कोई समाज सुधार के कार्य में जेल के अंदर है? भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही तो शराब घोटाले के अंदर देखिए, आप आरोपी हो ना हो ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है ना, वो भी शराब घोटाले का लगा है। भाई, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे कांग्रेस के भी तमाम नेता थे, उन्होंने ईमानदारी के तहत तुरंत से अपने पद से त्याग दे दिया था। अगर आपकी सुचिता राजनीति के प्रति थोड़ी सी अरविंद केजरीवाल जी तो भगत सिंह की चित्र लगानी थी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। उनको तस्वीर लगानी ही थी तो अन्ना हजारे की लगा देते। वो जो खुद दुखी मन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, बड़े बड़े इस बात को लेकर उनको दुख नजर आ रहा है। लाखों लोगों के घर मैं कहती हूँ अन्ना हजारे की तस्वीर लगाएं, अन्ना हजारे की लगाएं ना तस्वीर, लगाएं अन्ना हजारे की तस्वीर। किसने मना किया सेठी साहब? लगाएं ना अन्ना हजारे की तस्वीर। अपने गुरु को जिनके साथ एक आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल होकर आज एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले कौन कौन से ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगते? सर, जितने वादे किए अरविंद केजरीवाल ने, क्या मान लिया? जरा ये बताइए। उन्होंने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, क्या ले लिया? आलीशान बंगला। उन्होंने कहा मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, क्या ले लिया? उन्होंने सुरक्षा ले ली। उन्होंने कहा मैं महत्वपूर्ण पद नहीं लूंगा, पद उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं, क्या बन गए आज वो? क्या बन गए? आज उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। मैं कहती हूं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन आपने किया क्या? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चीज होती है। अरे आप सुन लीजिए मेरा जवाब, अरे आप सुन तो लीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? देश का नेता कैसा देखना चाहते हैं? जवाब जिसको जनता ने चुना, जो राजनीति में सुचिता की बात कर रहे थे, कौन सी बात कर रहे हैं? सुरक्षा न लेने की बात की, जिस बात का डिबेट से कोई मतलब ही नहीं है। आप तो कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। अरे आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो? आपको मालूम है क्या बोल रहे हो? लेकिन वो नहीं, अरे क्या बोल रहे हो? अरे बताइए किस प्रकार अरे आप क्या बोल रहे हो? आपको मालूम है आप क्या डिबेट कर रहे हो? आप किस बात की डिबेट कर रहे हो? आप भगत सिंह जी से यही प्रेरणा ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने? आप किस बात को? अन्ना हजारे जी को सही आप चुप करने का नाम ही नहीं लेते। इस तरह से डिबेट थोड़ी होती है। शराब नीति को मत अरे आपको ये सिखाया जाता है कि किसी को बोलने नहीं दिया जाए, किसी को बोलने नहीं दिया जाए। आपको ये सिखाया जाता है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए आप बीच में बोल रहे हो। अरे आप सुनिए ना, अरे सुनने की क्षमता तो रखिए ना। अरे कंटिन्यूस बोली जा रहे हैं आप क्या बोल रहे हो? अरे आप क्या बोले जा रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? भगत सिंह के बराबर आपको यही सिखाया जा रहा है। भारत के किसी भी राजनेता को, मैं क्यों कह रहा हूँ, भारत के किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी के बराबर में चित्र लगाने का किसने का तुलना की? नहीं कभी इतनी बड़ी इंदिरा गांधी हुई, नहीं अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मैं कह रहा हूँ किसने तुलना नहीं करी। तो केजरीवाल जी क्या इन सबसे ऊपर चले गए? क्या केजरीवाल जी जो है घर से रट्टा मार के वही बोली जा रहे हैं, वही बोली जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हो, आपको मालूम नहीं क्या बोल रहे हो। आपको सिखाया जाता है कि बीच में किसी को बोलने नहीं देते। अरे आपको संस्कार आपके अंदर संस्कार होते तो आप चुप कर सकते हो। आपके अंदर संस्कार होते तो मेरी बात को अरे चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे आप कंटिन्यूस बोले जा रहे हो, इस बात का कोई तथ्य थोड़ी है। आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो कि मैंने बोलने नहीं देना। मैं कह रहा हूं लोगों के, हजारों लाखों लोगों के घरों में भगत सिंह जी की तस्वीर लगी जाती है। जब देश के अंदर मान लो रामलीला होती है तो सैकड़ों हजारों लाखों पोस्टर लगते हैं जिसमें भगवान राम के साथ तस्वीर लगाई जाती है। इसका मतलब उनके साथ तुलना हो गई।
ये क्या मूर्खतापूर्ण यार, तर्क आप है? कैसी बात कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण इसका तर्क मतलब कर रहे आप हो? बिल्कुल क्या जो है, मूर्खतापूर्ण आप तर्क इतने कर रहे हो? पढ़े लिखे व्यक्ति कोई होकर तुलना के नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट पे रह करके जहां पर अरे आपने भगवान भगत राम सिंह जी से को- ऊपर तो नहीं है। आपने अपनी चित्र लगाई है, भगत सिंह जी की बात नहीं हो रही अरे है। मैं आपको बीच में बता- अरविंद केजरीवाल जी के चित्र की बात हो रही अरे है। मैं आप कह रहा हूँ समझ कोई नहीं पा कोई रहे मेल भगत सेठी सिंह जी साहब, के उनका चित्र रोल कैसी मॉडल बात है, नहीं सेठी उनके रोल साहब, मॉडल आपत्ति है। है अरविंद साहब, केजरीवाल अरे जी आप के साहब, continuous सुनिए। में आप बोले उनके जा रहे हैं। बराबर में सौरभ खड़े जी, हो रहे हैं। सौरभ जी एक सेकंड, अरे थोड़ा सा एक शांत हो जाइए। इनको सेठी मालूम साहब, ही नहीं क्या बोल सेठी रहे हैं। साहब, सेठी साहब, आपको तो पता है ना आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साथ में तस्वीर लगाने से तुलना नहीं हो जाती। नहीं होती। अगर मैं एक छोटे बच्चे से भी पूछूंगी ना इस तस्वीर का मतलब क्या है, तो वो कहेगा कि अपने मैंने साथ आपको बराबरी पे छोटा रखा सा है, एग्जांपल दिया अपने ना। साथ बराबरी पे मैंने रखा है, आपको छोटा सा बराबरी पे एग्जांपल रखा है। दिया। घर घर में दिल्ली के अंदर किस पोस्ट पर है अरविंद केजरीवाल? हजारों किस रामलीला पोस्ट पर है होती अरविंद? हैं। मुझे दशहरे किसी नेता पर्व का नाम, मनाया मुझे जाता नेता का है। नाम बताइए, मैं बता रहा हूं, मुझे नेता का वहां नाम पे बताइए, भगवान राम के साथ नेता तस्वीर का लगाई नाम जाती है। बताइए जिसने जितने अपने साथ नेता साथ हैं, शहीद भगत सिंह की जितने- तस्वीर जितने लगा रखी रामलीला का है। आयोजन नेता का करते नाम हैं, बताइए वो सर, अपनी- मुझे मैं- बता सकते हैं तो अपना नेता का सुन नाम लीजिए ना, बताइए, मैं जो बता बता सकते रहा हैं तो हूं, नेता का अगर नाम भगवान राम बताइए के साथ जिसने तस्वीर अपनी लगाई जाती तस्वीर है, अरविंद तो केजरीवाल इसका के साथ मतलब लगा उसके साथ रखी तुलना है। करना मुझे थोड़ी होता नेता है। का नाम बताइए, उसका सीएम तुलना करना कभी नहीं सीएम होता। का नाम ये बताइए, गलत तर्क है। सीएम का नाम बताइए मुझे जिसने अपने साथ भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है। सीएम का नाम बताइए, अरे आप- गूगल करिए, मैं- कहीं से आप निकालिए, मेरे नाम साथ बताइए चलिए, मुझे। आप मैं आपको हजारों नाम लाखों बताइए मुझे। लोगों के घरों में आप लेके मुझे जाइए। नाम बताइए ना सर, लोगों नाम का बताइए तस्वीर आप मुझे। संवैधानिक बहरहाल पोस्ट पे ठीक बैठे, है, आप नहीं समझ ठीक पा है, रहे। ठीक है सर। संवैधानिक आदेश पोस्ट पे जी, बैठे हैं। अरे आदेश जी, तुलना थोड़ी हो रही है, आदेश रोल मॉडल हो जी, सकते वो बात नहीं हैं, है। रोल मॉडल हो सकते मगर आप हैं, लगा वो सकते हैं। एक रोल वहां मॉडल हो पर नहीं सकते लग सकती हैं, जहां आदर्श लगी हो हुई है। सकते हैं, वो वहां पर- आदर्श और हो इस समय सकते तो हैं। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए थी। जब ठीक है, उनके ऊपर ठीक आरोप है। लगा है। सौरभ जब आपको वो जेल रोकूंगी, में है। सौरभ आपको रोकूंगी। नहीं, सेठी आपसे साहब प्लीज, permission सेठी लेके साहब, लगाने से पहले। सेठी साहब आपको यार, भी जनता रोकूंगी। है, जनता से खेमचंद permission जी और यार, आदेश जी क्या आपको होता है? लाना चाहूंगी और उसके बाद रामकृपाल सर आपके पास आऊंगी। खेमचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा। अब यहाँ तो सेठी साहब कह रहे हैं कि भाई आदर्श हैं। मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि आदर्श असल मायने में तो फिर अन्ना हजारे को होना चाहिए था। अगर तस्वीर लगनी ही थी तो अन्ना हजारे के साथ लगती, पता चलता कि जो आंदोलन शुरू हुआ किसकी लीडरशिप में शुरू हुआ, आज कहां तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हालांकि तस्वीर लगाते अन्ना हजारे के साथ, तो अन्ना हजारे भी दुखी होते। आज वो कितने दुखी नजर आ रहे हैं वो मैं देख चुकी हूँ। पूर्णिमा जी, परमिंदर भाई जो कह रहे हैं, परमिंदर जी के लिए केजरीवाल जी आदर्श हो सकते हैं, सुनीता जी के लिए आदर्श हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है किस तरीके से चोरी करनी है, किस तरीके से किकबैक लेना है, किस तरीके से फ्रॉड करना है, किस तरीके से झूठ बोलना है, लोगों को दिखाना है ईमानदार चेहरा, लेकिन पीछे से बेईमानी करनी है। तो इनके लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए आदर्श नहीं है। देश के लिए आदर्श है शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर का और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो वो सरकारी ऑफिस में जो घर में बनाया हुआ है, वो भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी घर है, इसलिए लगाया हुआ था। वो चाहते थे, वो दिखाते थे, वो बोलते थे कि मैं इन दोनों को आदर्श मानता हूँ और इन दोनों के दिखाए रास्ते पे आगे चलना चाहता हूँ। लेकिन आज सुनीता जी ने जिस तरीके से केजरीवाल जी का फोटो बीच में लगा के और सरकारी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने वीडियो बनाया है, ये अपने आप में दिखाता है ये चालाकी की राजनीति है, ये कंफ्यूजन करने की राजनीति है, ये झूठ बोलने की राजनीति है। और एक शब्द है जो गलत है लेकिन फिर भी बोलूंगा, जो गांव देहात में बोलते हैं, ये बक्कारी की राजनीति है कि है कुछ लेकिन दिखा कुछ और रहे। ये सारी चीजें देश के सामने गई हैं, देश देख रहा है और देश इससे खुश नहीं है। आज हर एक व्यक्ति में गुस्सा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया, जल बोर्ड में घोटाला किया, जिस व्यक्ति ने शराब बांटने का काम किया, जिस व्यक्ति ने 5 अभी लाख का आरोप कमरा है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ खेमचंद जिस जी, व्यक्ति ने दिल्ली अभी के कोई साथ आरोप डिपार्टमेंट को सिद्ध नहीं बर्बाद हुआ, कर दिया, बिना अभी किसी जांच बैकअप चल के रही है, काम नहीं पूछताछ होता। चल रही आज है। दिल्ली की आप सबसे किसी के ज्यादा ऊपर इस तरह से प्रदूषित एलिगेशन राजधानी नहीं है। लगा मैंने सकते। आपको अभी डिस्टर्ब नहीं कोर्ट किया का कोई रविंद्र भाई, फैसला नहीं आया, आपका सम्मान कोई करता हूं, कन्विक्शन मैंने नहीं हुआ है, आपको डिस्टर्ब अभी नहीं किया, पूछताछ मैं चल रही है, जांच आपको चल रही बोलने नहीं है। देता। आप इस तरह और के आप आरोप वहां मत पे लगाइए, बैठे हुए हैं, कल को वो लोगों बाइज्जत को बरी होंगे तो लोगों को आपके समझ ऊपर में नहीं डेफर्मेशन आएगा। का केस हो आप सकता है। ऐसे भ्रष्टाचारी को अपना दोस्त मान सकते नहीं, हो? भ्रष्टाचारी देश आप ऐसे कह रहे हो, भ्रष्टाचारी को अगर कल को वो कभी बाइज्जत भी बरी नहीं होके मानेगा। आएंगे, उनकी जो आपके ऊपर राजनीति डेफर्मेशन है का वो केस हो सकता राजनीति है। है। आप उनका इस जो बात को मुखौटा है लोगों समझिए। के सामने आ अगर गया है। अगर अब किसी व्यक्ति भ्रष्टाचार के के ऊपर मुखौटे सबके अभी सामने जांच है। चल रही है, अब आरोप असली लगे हुए हैं, किकबैक लेने अभी वाला, पूछताछ झूठ चल रही बोलने है, वाला कोई और कन्विक्शन नहीं गवर्नमेंट हुआ के है, नाम पे कोई धोखा अदालत देने का वाला फैसला चेहरा नहीं लोगों के आया है, सामने कोई है। जजमेंट नहीं आई है, अब सिर्फ कोई उनके आपके वो ऊपर हो जो सकते हैं मामला है वो लीडर, सिद्ध वो नहीं हुआ है। मतलब उनकी कोई नैतिकता भी ऐसे में बनती नहीं है सेठी साहब, है ना? नैतिकता भी लेकिन उनकी आज बनती नहीं है जनता ऐसे उनको मामले अपना में, क्योंकि आदर्श अभी तो नहीं सिर्फ मानती। आरोप है। नैतिकता के आधार पर ना उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसी तरीके से भले ही नियम विरुद्ध जाते हो, उन्होंने अपना लेकिन विरोध लेकिन दर्ज सरकार कराया। जेल से चलानी चाहिए, है उन्होंने ना? अरविंद अपना केजरीवाल विरोध तो दर्ज एग्जेम्प्टेड है कराया हर चीज में, कि जो हर डेमोक्रेसी चीज में के एग्जेम्प्टेड है अरविंद केजरीवाल।
आदेश भारद्वाज जी, आदेश भारद्वाज जी, आपको लाना चाहूंगी। अगर जवाब देना चाहते हैं खेमचंद जी के आरोपों का तो दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और आरोप। ठीक है खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी,
आदेश जी बना से दिया मेरा है। सवाल है सर, रुकिएगा प्लीज। एक और आरोप आपके ऊपर लगा है कांग्रेस के ऊपर, और आरोप लगाने वाली है कंगना रनौत। वो ये सीधे सीधे कह रही हैं कि आप लोग तो ब्रिटिश सरकार का एक्सटेंशन थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने क्या किया, भगत सिंह के साथ, भगत सिंह को जिस तरीके की पोजीशन मिलनी चाहिए थी उसको लेकर आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, ना आज आप ले पा रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी आपके ऊपर हमलावर हैं, ये कहते हुए कि आप ब्रिटिश सरकार का एक्सटेंशन है। ऐसे में आज भी आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? पूर्णिमा जी, हम इस देश के नौजवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, देश के किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं,